हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्यागुरु से। करंट अफेयर्स का एक और सेशन इंपॉर्टेंट वाला स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए, मैंने कहा कोई नया वीडियो डलेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता चलेगा कि हम क्या नया इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट कहता है आरबीआई फोर्थ बाय मंथली मॉनेटरी स्टेटमेंट 2016-17 रेपो रेट पूछ रहा है। आपको बताया क्या जा रहा है कि रेपो रेट क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेपो रेट है, बैंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एक बार ये देखिए, सपोज करिए अगर कोई किसी बच्चे से पूछा जाए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, पहले तो उल्टा बताते हैं या बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको जो बताया जाता है, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है याद नहीं रहता, आसान तरीके से सुनते हैं। छोटी बात, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट बच्चों आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा है। मैंने क्या बताया? आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा है। जिस रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई बैंक्स को लोन देगा वो रेपो रेट है। दोबारा सुनो, मैंने क्या बताया? मैंने बोला रेपो रेट क्या है? आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा है और शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है। यहां पर बड़ा इंस्टीट्यूशन बैंक्स को लोन दे रहा है, ये रेपो रेट है। रेपो रेट पूछ रहा है कितनी है, तो जैसे मैंने लिखा कि अभी रेपो रेट बोल रहा है 6.25%। आगे कहता है रिवर्स रेपो, वही सेम बात देखिए, आरबीआई फोर्थ बाय मंथली मॉनेटरी स्टेटमेंट 2016-17 रिवर्स रेपो कितना है? रिवर्स रेपो क्या है? पहले रेपो रेट मैंने बताया आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा था, तो रिवर्स है ना, रिवर्स का मतलब उल्टा। दैट मींस यहां पर बैंक्स किसको लोन दे रहे हैं? आरबीआई को। बैंक्स किसको लोन दे रहे हैं? आरबीआई को। रेपो रेट में आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा था, रिवर्स रेपो रेट के अंदर बैंक्स के पास पैसा ज्यादा हो गया, उन्होंने कहा चलो आरबीआई को लोन दे देते हैं, आरबीआई के पास कुछ समय के लिए पैसा पार्क कर देते हैं। तो आरबीआई जब ले रहा है, जब बैंक्स आरबीआई को दे रहे हैं तो उसे कह रहे हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई बैंक्स को देगा तो रेपो, बैंक्स आरबीआई को देंगे तो रिवर्स रेपो। ये दोनों शॉर्ट टर्म लोन्स है, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं। रेट बता रही हूं, दोबारा से सुनिए। रेपो 6.25 बताया था, अगर बात करूं रिवर्स रेपो की तो रिवर्स रेपो है 5.75%। अच्छा, यहां पे क्या याद करेंगे कि आरबीआई ने बैंक को दिया, बैंक ने आरबीआई को दिया, दैट्स इट। नहीं, हम एक बात और याद करेंगे, हम एक बात और याद रखेंगे कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होगी। कंफ्यूजन होती है, याद रखिएगा प्लीज। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होगी। ज्यादा इसलिए, मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं, मैं आपको लोन देने जा रही हूं। जब मैंने आपको लोन दिया तो सीधी बात है मैं चार्ज ज्यादा करूंगी, लेकिन जब मैं आपसे लोन ले रही हूं तो अपनी टर्म्स पे आपको कम दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट। मैंने कहा आरबीआई ने जब दिया, आरबीआई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट रेट ज्यादा सेट करेगा। लेकिन मैंने बोला बच्चों यहां पर तो उल्टा था ना, यहां पर तो बैंक से आरबीआई ले रहा था, तो फिर यहां पर रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया? कम हो गया। मैंने बोला रेपो रेट, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है। बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, ये परसेंटेज याद कर लीजिएगा। 6.25 रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट 5.75%। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है फर्स्ट इंडियन बैंक है जिसने अपनी ब्रांच खोली है। फर्स्ट इंडियन बैंक है जिसने अपनी ब्रांच खोली है यांगोन म्यांमार में। यांगोन म्यांमार में हम बात कर रहे हैं बच्चों एसबीआई की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने म्यांमार यांगोन में अभी अपनी ब्रांच खोली है। म्यांमार यांगोन में अभी अपनी ब्रांच खोली है एसबीआई ने। पहला बैंक है जिसने यांगोन म्यांमार में अपनी ब्रांच खोली है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंडिया की एक मेजर डिफेंस डील हुई है। इंडिया की एक मेजर डिफेंस डील हुई है। प्राइवेट इंडस्ट्री अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप को हेड करते हुए और रफाल मेकर का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, रफाल जेट हमने सुना था, हमने पढ़ा भी था। रफाल जेट, रफाल फाइटर जेट, जो फ्रांस वाले, जिसकी बात हम कर चुके हैं,
रफाल बनाता कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए मैंने क्या बताया। मैंने बोला एक बड़ी डिफेंस डील है जिसमें अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप लीड करते हुए, इसके बाद मैंने बोला रफाल मेकर कौन, जिसके साथ ज्वाइंट वेंचर है रिलायंस ग्रुप का, किसके साथ? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्म? हम बात करना चाह रहे हैं डसॉल्ट एविएशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डसॉल्ट एविएशन की। तो डसॉल्ट एविएशन इज द नेम जिसके साथ क्या है बच्चों? ये डील है डसॉल्ट एविएशन। याद रखिएगा, रिलायंस ग्रुप और डसॉल्ट एविएशन। अच्छा, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट बात थी कि डसॉल्ट बनाता है किसको? रफाल को। डसॉल्ट बनाता है किसको बच्चों? रफाल कौन बनाता है? डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट बोल लीजिए। आगे बढ़िए जरा। वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से 10 अक्टूबर तक, 4 से 10 अक्टूबर तक वीक है ना बच्चों, तो एक डेट नहीं बता सकती। 4 से 10 अक्टूबर तक क्या मनाया जा रहा है भाई? क्या मनाया जाता है? मनाया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी। आधे बच्चों को बेचारों को ये नहीं समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, सीधा बता दूंगी तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है। बायो इकोनॉमी, नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी, रूरल अपलिफ्टमेंट, रूरल इकोनॉमी को उठाने के लिए, रूरल इकोनॉमी को उठाने के लिए बायो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। मैंने बोला बच्चों रूरल इकोनॉमी को उठाने के लिए बायो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, तो हम बात कर रहे हैं ये नेशनल मिशन उसी पे बेस्ड है। नेशनल मिशन रूरल इकोनॉमी को उठाएंगे, बायो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, और बात कर रहे हैं हम लोग ये कहां पर लॉन्च किया गया है, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों शिलोंग की, शिलोंग मेघालय। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? शिलोंग मेघालय। वहां पर इसे लॉन्च किया गया है। किसको? नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी शिलोंग मेघालय में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है ट्रिब्यूटरी है, बहुत सुनने में आ रहा है ना, चाइना ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दिया, क्या कंसर्न है, क्या है वो, जरा सुनिए। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों? क्वेश्चन ये बनेगा कि ब्रह्मपुत्र की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जिसको चाइना ने, जिसका पानी रोक दिया, तो वो ट्रिब्यूटरी का नाम तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर आपको पता है, मुझे पता है। कहा ये गया कि चाइना डैम बनाने जा रहा है, कह रहा है चाइना डैम बनाने जा रहा है, और डैम बनाने के लिए चाइना ने ब्रह्मपुत्र का पानी क्या कर दिया है? रोक दिया है। नाम है जियाबुकू रिवर। ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है बच्चों? जियाबुकू रिवर। लिख रही हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया बच्चों जियाबुकू रिवर ये ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की, जिसका पानी चाइना ने डैम बनाने के लिए रोक दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कहता है यूएसए ने, अभी इकोनॉमिक बैन था पहले उस नेशन पे क्या था? इकोनॉमिक बैन था, अब उसको हटा दिया है। इकोनॉमिक बैन को हटा दिया है यूएसए ने। यूएसए ने इकोनॉमिक बैन हटाया है अभी रिसेंटली किसी के ऊपर से। किस नेशन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बच्चों म्यांमार की। किसकी बात कर रहे हैं? म्यांमार की बात कर रहे हैं। म्यांमार के ऊपर से क्या हटाया गया है? इकोनॉमिक बैन यूएसए ने हटाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कहता है गवर्नमेंट बोरोइंग्स को टू स्ट्रीमलाइन गवर्नमेंट बोरोइंग्स एंड बेटर कैश मैनेजमेंट। बात हम ये कर रहे हैं बॉन्ड मार्केट को स्ट्रांग बनाने की। इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट उधार लेती है। गवर्नमेंट क्या ले रही है? उधार ले रही है। पता होना चाहिए ना कितना उधार लिया, जितना चुका पाएंगे उतना ही तो लेंगे। मैंने कहा गवर्नमेंट ने उधार लिया, गवर्नमेंट ने बोरो किया तो जितना चुका पाएंगे उतना लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इन सब चीजों को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। तो बच्चों मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया है? पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। क्या बनाया गया है? पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, पीडीएमसी, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, पीडीएमसी बनाया गया है। मैंने क्या बताया? गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को और बेटर कैश मैनेजमेंट के लिए। बेटर कैश मैनेजमेंट के लिए, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं बॉन्ड मार्केट को स्ट्रांग बनाने के लिए। बॉन्ड मार्केट को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या बनाया गया है? क्या एस्टैब्लिश नया स्टार्ट किया गया है? पीडीएमसी, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कहता है इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय हेवी रॉकेट एरियन स्पेस। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, कहां से इसको छोड़ा गया। इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इंडिया की सैटेलाइट है जो रॉकेट, हेवी रॉकेट एरियन स्पेस से छोड़ी गई। इंडिया की हेवी, मैंने कहा इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे हेवी रॉकेट एरियन स्पेस से छोड़ा गया है। कहां से छोड़ा गया है ये मैं आपको बताती हूं। पहले मैंने बताया उसका नाम क्या है वो जान लीजिए, नाम है GSAT-18। GSAT-18 कहां से छोड़ा गया है? फ्रेंच गुयाना से, फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया है। ये याद रखिएगा, इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे हेवी रॉकेट एरियन स्पेस से छोड़ा गया है। मैंने बताया GSAT-18 जिसे फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया है। याद रखिएगा, एक बार रिवाइज करते हैं सारे पॉइंट जल्दी से। मैंने कहा रेपो रेट कितना? 6.25%। आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा है, लेकिन जब बैंक्स आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हैं तो रिवर्स रेपो 5.75। इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी? रेपो रेट ज्यादा होगा किससे? रिवर्स रेपो से। आगे बोला बच्चों, ब्रांच खोली है यांगून म्यांमार में, किसने? एसबीआई ने पहली ही ब्रांच खोली है। पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया के किसी बैंक ने म्यांमार में अपनी ब्रांच खोली है, तो एसबीआई। उसके बाद मैंने बोला डिफेंस डील है, बहुत बड़ी डिफेंस डील है। प्राइवेट इंडस्ट्री, अनिल अंबानी, मैंने कहा रिलायंस ग्रुप को लीड करते हुए, और रफाल जो फाइटर जेट थे, रफाल को बनाने वाले डिसॉल्ट एविएशन, जॉइंट वेंचर है ये। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिलायंस ग्रुप का डिफेंस डील जो था वो किसके साथ हुआ है? दैट कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन। रफाल कौन बनाता है? दैट कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन। डसॉल्ट एविएशन। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से 10 अक्टूबर, बायो इकोनॉमी पे नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी। मैंने कहा था रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए बायो चीजें इस्तेमाल करेंगे, बायो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे, तो ये शिलोंग मेघालय में से लॉन्च किया गया है। आगे कहता है बच्चों ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की, जिसे चाइना ने अभी डैम बनाने का कह करके ब्लॉक कर दिया था, पानी जिसका रोक दिया था, जियाबुकू रिवर है वो। नेक्स्ट कहता है यूएसए ने अभी इकोनॉमिक बैन हटाया है, किस पर से? किस नेशन पर से? म्यांमार की बात कर रहे हैं। आगे बताया गवर्नमेंट बोरोइंग्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, बेटर कैश मैनेजमेंट के लिए, बॉन्ड मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल बनाया गया है। उसके बाद आपको बताया रॉकेट एरियन स्पेस जो छोड़ा गया फ्रेंच गुयाना से, और GSAT-18 उसका नाम है। अभी रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।